दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में हमें चिपचिपा क्यों महसूस होता है? या फिर सर्दियों में रूखा सा? आपने पहले भी पढ़ा है कि हवा में जल वाष्प होता है, जिसे वाटर वेपर भी कहते हैं। तो ये चिपचिपा और रूखापन जल वाष्प के ज्यादा और कम होने की वजह से होता है। गर्मियों में जब हवा में जल वाष्प ज्यादा होता है तो चिपचिपा सा महसूस होता है, और सर्दियों में जब जल वाष्प कम होता है तो रूखा सा महसूस होता है। जल वाष्प में वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर 4% तक की भिन्नता पाई जाती है। क्या आप जानते हैं, मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं गैस, द्रव और ठोस के रूप में उपस्थित होता है। अच्छा, तो ये बताओ कि वायुमंडल में आर्द्रता या नमी आती कहां से है? वायुमंडल में नमी जलाशयों से वाष्पीकरण और पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। इस प्रकार वायुमंडल महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता रहता है। हवा में मौजूद जल वाष्प को ही तो आर्द्रता कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प का वजन है और इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। हवा द्वारा जल वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर होती है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग होती है। दूसरा है सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक और महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। आप ये सोचेंगे कि एक निश्चित तापमान पर जल वाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को क्या कहेंगे? ऐसी हवा को संतृप्त या सैचुरेटेड कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। यह बिल्कुल उसी तरह की स्थिति होती है जब हम पेट भर के खा लेते हैं, तब हम और खाने में सक्षम नहीं होते और हम कहते हैं कि हम संतृप्त हैं। हवा के दिए गए सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है, उसे ओसांक या ड्यू पॉइंट कहते हैं। आइए हम वाष्पीकरण और संघनन के बारे में बात करते हैं, जिसे हम एवेपोरेशन और कंडेंसेशन भी कहते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रमशः घटती बढ़ती रहती है। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है
जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहा जाता है। दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने और धारण रखने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने और धारण करने की क्षमता होती है। हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी, वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। आइए अब हम संघनन के बारे में बात करते हैं। जल वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जल वाष्प को धारण कर रखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है और जब यह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो इसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है। तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, खासकर धूल, धुआं और महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है और यह उस समय भी होता है जब तापमान ओसांक के नजदीक हो। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा और हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। संघनन हवा के आयतन, ताप, दाब और आर्द्रता से प्रभावित होता है। तो सवाल ये होता है कि संघनन होता कब है? संघनन तब होता है जब पहला, वायु का आयतन नियत हो और तापमान ओसांक तक गिर जाए। दूसरा, वायु का आयतन और तापमान दोनों ही कम हो जाएं। तीसरा, वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल वाष्प प्रविष्ट हो जाए। फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। संघनन के बाद वायुमंडल की जल वाष्प या आर्द्रता ओस, कोहरा, तुषार और बादल में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती है। स्थिति एवं तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है।